अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, De Moivre थ्योरम। इस थ्योरम, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है, इसकी एप्लीकेशन एग्जाम में आती है पूछने के लिए। दो पॉइंट है, इसका प्रूफ फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नॉट इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रूफ करना है आपको ये, विदाउट प्रूफ, ठीक है। दो डेफिनेशन, नंबर 1 नंबर 2। सबसे पहला करते हैं, पहला पॉइंट आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। शॉर्टकट में मैं इसको ये भी बोलता हूं, क्या शॉर्टकट में बोलूंगा, CIS थीटा, सिस थीटा। शॉर्टकट कभी मैं अभी आगे जितने भी लिखाऊंगा मैं हमेशा बोलूंगा सिस थीटा का मतलब समझ जाना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, C फॉर cos, I फॉर आयोटा, S फॉर साइन, T फॉर थीटा, सिस, इसको बोलता है सिस थीटा। अब थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम ये है, इफ n इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर देन n आपका कुछ भी हो सकता है, n पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू व्हाट, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना पावर का। n आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, n आपका नेगेटिव भी हो सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट। सेकंड क्या है, शॉर्टकट में मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, सिस थीटा की पावर n इज इक्वल टू सिस n थीटा। शॉर्टकट में बोल सकते हैं, शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हैं, सिस थीटा की पावर n इज नथिंग बट इक्वल टू सिस n थीटा, बोल सकते हैं इसका शॉर्टकट फॉर्म, क्योंकि मैंने बोला cos थीटा प्लस h इंटू सिस थीटा बोलते हैं। ओके, दूसरा, इफ n इज रेशनल नंबर, if n is rational number, you know rational number can be represented in the form of p upon q, where p and q both are integer and q is not equal to 0. Okay, this is a rational number. If n is a rational number in the form of, if n is a rational number, cos theta, one of the value of cos theta plus I sin theta की power n is cos n theta plus I sin n theta. आपको ये ऊपर का थ्योरम नीचे का थ्योरम दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्टली इक्वल है cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। इसमें मैंने बोला वन ऑफ द वैल्यू, सारी वैल्यू नहीं, वन ऑफ द वैल्यू इज cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। दोनों ही थ्योरम अलग अलग है। उसमें क्या है, आपका n पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर है, इसमें आपका n क्या है, रेशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म में, p वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से बनने हैं इसमें, और बहुत इजी थ्योरम है, ज़्यादा टफ नहीं है। पावर पे जो पावर है उसको थीटा मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, देखो आपको दिया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 3, ओके, और आपको दिया एक मल्टीप्लाई दिया हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 5। सबसे पहले ये दो सिंपल सा क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर ले सकता था मैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा दिया है कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 3, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 8। देखो 8 का फॉर्मूला आपको, स्क्वायरिंग का फॉर्मूला याद होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्यू का फॉर्मूला याद होगा, बट आपको ना 4 का फॉर्मूला याद है, ना 5 का फॉर्मूला याद है, ना 6 का, ना 7 का, ना 8 का, बट लेकिन आपको डे मोरवे थ्योरम याद है, तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 8, डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, दिस इज द आंसर। अब थीटा कुछ भी हो, डायरेक्टली पुट द थीटा, फाइंड द आंसर, आंसर आ गया, यस। नाउ लेट अस हैव अ नॉलेज चेक, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -3।
आपके मैंने थोड़ा सा अलग दिया है क्वेश्चन आपको नॉलेज चेक का। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -3, क्योंकि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में थीटा कुछ सॉरी पावर एन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। कैसे निकालोगे आंसर आपको मैं जल्दी से हिंट बता देता हूँ। हिंट, कॉस -3 थीटा प्लस आई साइन -3 थीटा। You know one thing, sine of minus theta is equals to what? Minus of sine theta, and cos of minus theta is equals to cos of theta. Cos माइनस थीटा सिंपल आपका cos 3 थीटा, और ये माइनस आ जाएगा माइनस आई साइन ऑफ 3 थीटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।